संधि पढ़ेंगे। संधि को एग्जाम में 2 तरह से पूछते हैं, पहला संधि, दूसरा संधि विच्छेद। संधि को हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे और परिभाषा के माध्यम से भी समझेंगे। संधि 2 वर्णों स्वर प्लस व्यंजन के मेल से होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं। संधि विच्छेद, संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर उनकी पहली स्थिति में पहुंचा देना, वर्णों को अलग अलग कर देना, संधि विच्छेद कहलाता है। संधियां 3 प्रकार की होती हैं, पहली स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, तीसरी विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, पांचवा अयादि संधि। इसको हम अंगूठे और उंगलियों के माध्यम से याद कर सकते हैं। अंगूठे को हम दीर्घ संधि मानते हैं, तर्जनी को हम गुण संधि मान लिए क्योंकि ये गुण दोष बताती है, और सबसे बड़ी उंगली जो कि हमारी मध्यमा है इसको हम वृद्धि मानते हैं। अनामिका को हम यण मान लिए, सबसे छोटी उंगली को हम अयादि मान लिए। इस तरह हमने स्वर संधि के 5 भेदों को याद कर लिया। अब हम स्वर संधि के पहले भेद को देखते हैं। स्वर संधि का पहला भेद है दीर्घ संधि। जब ह्रस्व या दीर्घ छोटा, छोटी, छोटा ऊ से परे क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ छोटा, छोटी, छोटा ऊ आए तो दोनों के मेल से दीर्घ, बड़ा, बड़ी और बड़ा ऊ हो जाते हैं, उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। अब इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। छोटा प्लस बड़ा बराबर बड़ा, देव प्लस आलय बराबर देवालय। छोटा प्लस छोटा बराबर बड़ा, अन्य प्लस अभाव बराबर अन्याभाव। छोटी प्लस छोटी बराबर बड़ी, रवि प्लस इंद्र बराबर रवींद्र। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ या बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ ही होगा। स्वयंभू प्लस उदय बराबर स्वयंभूदय। री प्लस री बराबर री, पितृ प्लस ऋण बराबर पितृ ऋण। अब हम स्वर संधि के दूसरे भेद को देखेंगे। गुण स्वर संधि, जब छोटा या आ के आगे छोटी, बड़ी, छोटा ऊ या बड़ा ऊ और री स्वर आते हैं तो इसके परस्पर मेल से क्रमशः ए, ओ और अर बन जाता है। इस मेल को गुण संधि कहते हैं। अब इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। बड़ा प्लस छोटी बराबर ए, रमा प्लस इंद्र बराबर रमेंद्र। छोटा प्लस बड़ी बराबर ए, देव प्लस ईश बराबर देवेश। छोटा प्लस छोटा ऊ बराबर ओ, सूर्य प्लस उदय बराबर सूर्योदय। महा प्लस उत्सव बराबर महोत्सव। इसमें बड़ा प्लस छोटा ऊ बराबर ओ, बड़ा प्लस बड़ा ऊ बराबर ओ, गंगा प्लस ऊर्म बराबर गंगोर। छोटा प्लस री बराबर अर, देव प्लस ऋषि बराबर देवर्षि। बड़ा प्लस री बराबर अर, महा प्लस ऋषि बराबर महेश। अब हम स्वर संधि के तीसरे भेद को देखते हैं। वृद्धि स्वर संधि, जब छोटा या आ के बाद ए या ए हो तो दोनों के स्थान पर ए, यदि ओ या औ हो तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। इसे हम वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे आ प्लस औ बराबर परम प्लस औसत बराबर परमावसत। अब हम स्वर संधि के चौथे भेद को देखेंगे। यण स्वर संधि, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ तथा री के बाद कोई भिन्न तथा विजातीय स्वर आता है तो छोटी, बड़ी का या हो जाता है, ऊ हो जाता है, बड़ा ऊ वा तथा री का रा हो जाता है। स्वर वर्ण के इस विकार को हम यण संधि कहते हैं। अब हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। यदि प्लस अपि बराबर यद्यपि, ई प्लस छोटा बराबर आधा या, इति प्लस आदि बराबर इत्यादि, ई प्लस बड़ा बराबर आधा या, अति प्लस उत्तम बराबर अति उत्तम।
छोटी प्लस छोटा ऊ बराबर या। नी प्लस ऊन बराबर न्यून, छोटी प्लस बड़ा ऊ बराबर या। नदी प्लस अर्पण बराबर नद्यापण, बड़ी प्लस छोटा बराबर बड़ा। देव प्लस आगमन दिव्यागमन, बड़ी प्लस बड़ा बराबर या। मनु प्लस अंतर मनवंतर, छोटा ऊ प्लस छोटा बराबर वा। सु प्लस आगत बराबर स्वागत, छोटा ऊ प्लस बड़ा बराबर वा। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया। अनु प्लस ऐषण बराबर अन्वेषण, छोटा ऊ प्लस ए बराबर वा। ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के बेस से। प्रीति प्लस अनुमति बराबर पितृन्नति, री प्लस छोटा बराबर रा। मातृ प्लस आनंद बराबर मात्रानंद, री प्लस बड़ा बराबर रा। अब हम स्वर संधि के 5वें भेद को देखते हैं। अयादि स्वर संधि। ए, ऐ, ओ या औ के बाद कोई भिन्न अथवा विजातीय, जिसे हम असमान भी कहते हैं, स्वर आता है तो यह मेल ए का ऐ का आय, ओ का औ हो जाता। अब हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। ने प्लस अन बराबर नयन, ए प्लस छोटा बराबर ऐ। नौ प्लस अक बराबर नायक, ए प्लस आ बराबर आय। पो प्लस अन बराबर पवन, ओ प्लस छोटा बराबर औ। पौ प्लस अन बराबर पावन, औ प्लस छोटा बराबर आओ। इन सब की ट्रिक भी हम आगे देंगे, इसको चार्ट के माध्यम से भी समझाएंगे।